स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन में फॉरवर्ड और बैक सर जी मुन्ना बोलो सर वो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना, उसकी रिकॉर्डिंग भेज दें सर। मैंने भेज दी है भाई, भेज दी है। बेसिक कॉन्सेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट भेजी है ना मैंने, भेजी भी है भाई। हाँ, दो ही प्लेलिस्ट के अंदर दो आपके है ना ओके सर, आपकी। सही, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ तो उसमें भेज दी। सर मैं आपने जो अगेन क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में उनके आंसर्स देते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो है मैक्सिमम, लास्ट टाइम वो शायद 2-3 दिन ज़्यादा हो गए थे, अदरवाइज मेरी जो है विद इन कपल ऑफ आवर्स ऑफ द एंड ऑफ द क्लास में लेक्चर्स कोशिश करता हूँ। जब से ये हाइब्रिड हुआ है ऑब्वियसली मैं घर पे पहुँचता हूँ, फिर दूसरे कामों में लग जाता हूँ। वो तो ऑनलाइन पे तो देन इन थियरी मैं क्लिक करता था, हो जाती थी अपलोड, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले आया था। तो मेरी यही कोशिश है, मैं स्पेसिफिकली रेगुलर के बच्चों से एड्रेस कर रहा हूँ कि 1 दिसंबर ऑनवर्ड जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो सब के सब मैं ऑलरेडी तुम लोगों को दे चुका हूँ। स्टिल इफ यू थिंक दैट सम लेक्चर्स आर मिसिंग, विच आई एम श्योर के कोई ऐसा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग भले ग्रुप पे पूछ सकते हो, कोई दूसरा बच्चा दे देगा। एक चीज, दूसरी चीज सर ये है कि तुम लोग क्या करो कि अगर तुम्हें लेक्चर्स वगैरह का है ना, तो एक फोल्डर बना लो या एक फाइल बना लो जिसमें सारे के सारे जो है ना लेक्चर्स का लिंक तुम लोग अपने पास रख लो, ठीक है, ताकि तुम्हारा कंट्रोल आउट ना हो। तुम लोग बेचारे जो है वो बार बार पूछ रहे होते हो, मैं जो लेक्चर शेयर कर चुका होता हूँ उसके बारे में भी, खैर तुम लोग पूछ भी सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट सर, जो है ये एक टॉपिक है, देखो यार, जैसा कि मैंने तुम लोगों को लास्ट सेशन में भी इसके हवाले से बताया था सरसरी तौर पे, आज इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ब्रिजिंग के हवाले से बात की थी, सही है ना, कट ऑफ के हवाले से। सर लेट मी वंस अगेन रीइटरेट फॉर ऑल ऑफ यू, दो मैं तुम लोगों से रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर चुका हूँ। सर ये जो ब्रिजिंग का एरिया है, व्हाट it is about, why do we need the bridging process। so उसके ऊपर मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार, तुम्हें जो है ना, जो फिगर्स होती हैं इन्वेंट्री की या स्टॉक की, वो तुम्हारे पास फिजिकल स्टॉक दिया हुआ होता है, ठीक है, और तुम्हें या एज पर रिकॉर्ड्स दिया हुआ होता है, एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द स्टॉक का फिगर एज पर IS2। so you make certain adjustments in that physical stock to arrive at stock as per IS2। Now there might be three situations. Situation number one is you are given the physical stock as at reporting date or year end date on which you are supposed to report your inventory की value। So what you do कि उस physical stock में as at reporting date you make certain adjustments, then you can arrive at stock as per IS2। and I'm sure तुम लोगों ने जो होमवर्क दिया था वो तुम लोगों ने किया भी होगा, ऐसा है या नहीं है? यस सर, उसके चलो आंसर्स भी अच्छी भेजने बात सर, यस कर लिया। सर। आज टाइम कम है क्योंकि मुझे एक दो बच्चों ने बोला था कि इको की क्लास 1:30 खत्म हुई, इको की शायद जो बच्चे इको ले रहे हैं, तो मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बोला चलो सही है यार, नमाज और आधे घंटे की ब्रेक ले लो, कोई मसला नहीं है। तो सर क्या कहते हैं, हम लोगों ने बात की कि सर रिपोर्टिंग डेट पर ही यू आर गिवन विद द फिजिकल स्टॉक एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट स्टॉक एज पर IS2। So what you shall be doing, you shall be making certain adjustments। तो आपके पास स्टॉक एज पर IS2 आ जाएगा, जो हमारा केस 1 था। केस 2, आपका जो फिजिकल स्टॉक की डेट है या कट ऑफ डेट है वो रिपोर्टिंग डेट से आगे होती है, अहेड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट। कट ऑफ डेट और स्टॉक टेकिंग डेट और फिजिकल स्टॉक जिसको तुम काउंटिंग करते हो, तो तुम क्या करते हो, तुम आगे हो, तुम्हें पीछे आना है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें रूल क्या लिखवाया था, रिवर्स गियर में जाते हैं तो सारी चीजें उल्टी कर देते हैं। तो सर वो जो पीरियड होता है रिपोर्टिंग डेट और कट ऑफ डेट का, वो क्या कहलाता है, इंटरिम पीरियड।
तो अगर इंटरिम पीरियड में सेल्स हुई हैं तो आप उसको ऐड कर देना, परचेज हुई हैं उसको लेस कर देना, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के साथ परचेज, अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज का उल्टा करना मतलब ऐड करना, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स का उल्टा करना मतलब लेस करना। इसकी लॉजिक भी हम देख चुके हैं। मगर एक मिनट, जो सेल्स और सेल्स रिटर्न को तुम प्लस करोगे वो कॉस्ट से करोगे रादर देन सेलिंग प्राइस। उसकी वजह ये है क्योंकि हम क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम फिजिकल काउंटिंग कर रहे हैं ईयर एंड से पहले या रिपोर्टिंग डेट से पहले, और हमें ईयर एंड पे स्टॉक की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, से हम 20 दिसंबर पे काउंटिंग कर रहे हैं, हमें 31 दिसंबर पर वैल्यू चाहिए, तो हम 20 से 31 दिसंबर पर आएंगे। तो उस पीरियड, जो ये जो बीच का पीरियड होता है, ये कहलाता है इंटरिम पीरियड। अच्छा सर, रिपोर्टिंग डेट से जो पहले स्टॉक टेकिंग डेट दी हुई होती है उसका बैकवर्ड कट ऑफ क्यों बोलते हो? क्योंकि वो पीछे होती है, पहले होती है। सर उस केस में क्या रूल्स होंगे? उस केस में सिंपल रूल्स होंगे, तुम्हें पीछे से आगे जाना है। रूल्स वुड बी सिंपल और नॉर्मल। परचेजेस होंगी उस पीरियड में तो ऐड कर देना, सेल्स होंगी तो लेस कर देना, सेल्स रिटर्न हो तो ऐड कर देना, परचेज रिटर्न हो तो लेस कर देना। अलबत्ता सेल्स इधर रखो, इधर रखो, दोनों की तरफ। अलबत्ता सेल्स और सेल्स रिटर्न जो लेस या ऐड होंगी वो कॉस्ट से होंगी। तो सर ये हम लोगों ने जो पढ़ा था उसकी समरी थी। हाँ फॉरवर्ड कट ऑफ में इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं तो आप सेल्स ये अज्यूम करेंगे कि प्रीवियस ईयर में हो चुका है। ना 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 ना, आप देखोगे उस इंटरिम पीरियड में कितनी सेल्स हुई हैं, इंटरिम पीरियड में कितनी सेल्स हुई हैं। अगर इनवॉइसेस की बात करें, नहीं, मैं इनवॉइसेस की बात कर ही नहीं रहा, मैं फिजिकल स्टॉक की बात कर रहा हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास फिजिकल स्टॉक था ईयर एंड पे 100, 11 जनवरी को है 90। क्यों? क्योंकि तुमने 10 यूनिट सेल किए, सही है ना। अब 11 जनवरी पर तुमने देखना है कि यार ये जो 10 यूनिट्स हैं वो तो इस इंटरिम पीरियड में बिके। अगर 31 दिसंबर पर में होता तो ये ना बिके होते। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें 11 जनवरी का 90 का फिगर दिया हुआ और तुम्हें बोला जाता है 31 दिसंबर वाले स्टॉक पे आओ, तो तुम 90 में क्या करोगे? 10 को। इट्स वेरी सिंपल। अगर इनवॉइसेस लिखा होगा कि इनवॉइसेस हमें रिसीव हुई लेट्स से 1 को। हाँ, अब सर केस बना लेते हैं ना। इस बच्चे ने बड़ा अच्छा केस, बहुत जबरदस्त केस पूछा। इसने बोला सर सेल तो हो गई 31 दिसंबर से पहले, मगर हमने इनवॉइस दी है ईयर एंड के बाद। माइट बी द पॉसिबिलिटी, मुझे मेरी जान बताओ 11 जनवरी के स्टॉक में वो माइनस हुआ होगा? यस, 31 दिसंबर वाले स्टॉक में माइनस होना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि सेल्स रिकॉर्ड डिस्पैच की बेसिस पे, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। नहीं सर। सही है, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड। वही हाँ हाँ नाना वाला रूल, सही है। अच्छा, इस बच्चे ने पूछा है तो आओ एक और तुम लोगों को ड्रिल करवा दूं। से मेरी परचेजेस जो हैं वो हो गई थी 30 दिसंबर को, माल मिल गया था, मगर इनवॉइस मिली है 5 जनवरी को। मुझे बताओ, तुम्हें 11 जनवरी का स्टॉक दिया हुआ है और तुम्हें बोला जाता है 31 दिसंबर, पीछे वाला 31 दिसंबर का स्टॉक निकाल के दो। मुझे बताओ ये जो परचेजेस हैं ये 31 दिसंबर वाले स्टॉक में आनी चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए। जब फिजिकल काउंट किया होगा तो आ रहा होगा? यस बिल्कुल आ रहा होगा। तो कुछ करने की जरूरत है? जबरदस्त। नहीं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर ये एक एरिया है, तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक चीज बताता, परपीचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सुनना जरा। अच्छा, अगेन लेट मी वंस अगेन रीइटरेट, आज की क्लास के बाद सही है, रेगुलर के बच्चे बैठना चाहें तो बैठें, नहीं बैठना चाहें तो ना बैठें, ये तुम्हारी सवाबदीद है, सही है। अलबत्ता अच्छा, रेगुलर की क्लासेस सर, रिवीजन क्लासेस जो हैं वो मैं मंडे से लगाऊंगा, सही है। बल्कि मंडे से भी नहीं, मैं तुम लोगों की लगाऊंगा, जुम्मे से एक हफ्ता ले लो, तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक है। एक हफ्ता सुकून से तैयारी कर लो, जो जो टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज कर लो, स्टडी टेक्स्ट को गो थ्रू कर लो, सही है। जैसे एक दो बच्चों ने मुझे 2-3 जो है वो सवालात पूछे हैं तो वो मैंने नोट डाउन किए हुए, उनको यही बोला है कि भाई जब मैं रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है, तो जुम्मे से अगले 15 दिनों तक से फरवरी की 10 तारीख तक रेगुलर का रिवीजन होगा, फिर तुम लोग आज़ाद, सही है। मैं 15 फरवरी को जो है फास्ट ट्रैक के बच्चों को पास्ट पेपर्स का गो थ्रू करवा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए भी तुम जो है भले आ जाना, कोई मसला नहीं, ठीक है।
तो तुम्हारी सवाबदीद है, तुम लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो नहीं लो। ऑफिशियली तुम लोग, हम तुम्हारी तरफ से एक तरीके से बरी जिम्मा है। सही है, प्रैक्टिस करो, हम लोग रिवीजन क्लासेस लगाएंगे, कोई भी मसला होता है यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट। सर एक अगर क्वेश्चन अगेन था। अगेन देखो, एक चीज समझो, एक चीज समझो, कोर्स जल्दी खत्म करवाने का एक नुकसान, तुम लोग ठंडे पड़ जाते हो। मैं रेगुलर के बच्चों से एड्रेस कर रहा हूँ, तो खुदारा 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 ठंडे नहीं पड़ना। सही है, ये हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एक रहमत बना के अगर हम लोगों ने कोशिश की है चीज़ों को ख़त्म करवाएं, तो अल्लाह के वास्ते इसको जहमत ना बनाना अपने लिए, ठीक है? क्योंकि जो है मैं तुम्हें बताऊं कि जो है कोर्स ख़त्म करवाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम लोगों का रिवीजन। अगर तुम्हारा रिवीजन अच्छा है ना तो एवरीथिंग वुड बी फाइन। सही है, इफ़ द एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, ठीक है? तो अल्लाह के वास्ते कीप रिवाइजिंग, क्योंकि मुझे आई डोंट नो एक वाइब्स आ रही हैं, ठंड की वाइब्स आ रही हैं कि रेगुलर वाले बच्चे जो है ना वो थोड़े से ठंडू हुए हैं कि यार कोर्स हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मेहरबानी करके अब गर्म होने का वक्त है। सही है, तो सर 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 कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। फैजान, इसमें मुंह काम नहीं आएगा, वो भी पेपर पे। हाथ और दिमाग, हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये मसला ये इसका दिमाग भी जो है ना सर में नहीं है। आज आए थे ये लोग, आए थे सारे घर पे। हमारे बबलू का गेम, बबलू का है, हमारा अली का है। अली माशाल्लाह जो है बड़ा ज़बरदस्त खेलता है, बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा सर, देखो यार, ये एक तरीके से ना ये जो मैं तुम्हें चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये मम्मा या एक बड़ा एम्बिगुअस सा है। बाजू का टीचर्स को भी इस टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं होती, तो इधर फोकस्ड रहो। सही है, फास्ट ट्रैक के बच्चों को मैं कोशिश करूंगा कि बड़ा हलवा बना के चीज़ों को पेश करूं। रेगुलर के बच्चों का तो इस चीज़ पे कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, ठीक है? मैं बस ये जो अपनी स्पीड कम रखता हूँ ये फास्ट ट्रैक के बच्चों की वजह से रखता हूँ। सही है, क्योंकि तुम लोग अभी ये कॉन्टेक्स्ट बन रहा है तुम लोगों का। तो सर देखो, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था फास्ट ट्रैक के बच्चों को कि देखो, एक होते हैं इन्वेंट्री के मेथड्स, एक होते हैं इन्वेंट्री के मेथड्स कि आपको कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री की, चाहे फीफो मेथड यूज करके, एवको यूज करके, वेरी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, लीफो यूज करके। दो लीफो भी नहीं है सर, एक होता है सिस्टम, systems for recording inventory और system for maintaining inventory record। सही है, systems for maintaining। अच्छा, अब जब भी मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। सही है ना, क्योंकि वही हमारे पास साल के एंड पर मौजूद होती है। अब सर आपके पास दो किस्म के सिस्टम्स हैं टू मेंटेन इन्वेंट्री। एक है परपेचुअल सिस्टम और एक है पीरियोडिक सिस्टम। अच्छा सर, परपेचुअल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक और वैल्यू ऑफ योर इन्वेंट्री।
or value of your I would say merchandise after every transaction. पीरियोडिक सिस्टम में तुम्हें हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री का बैलेंस नहीं पता चलेगा, एक सर्टेन पीरियड के बाद इन्वेंट्री का बैलेंस पता चलेगा। एग्जांपल देते हैं, एक सबसे पहले लिख लेते हैं, सर परपीचुअल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपके पास इन्वेंट्री का बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद आइडेंटिफाई हो जाता है, और पीरियोडिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपके पास इन्वेंट्री का बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद नहीं, बल्कि एक सर्टेन पीरियड के बाद, इट माइट बी 1 मंथ, इट माइट बी 1 वीक, इट माइट बी फोर्टनाइटली, इट माइट बी हाफ ईयरली, इट माइट बी क्वार्टरली, इट माइट बी 9 मंथली, इट माइट बी ईयरली, हर ट्रांजैक्शन के बाद नहीं पता चलेगा। सर आंसर दोनों में सेम आता है, यस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मैं बोलता हूं मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 10 यूनिट्स, अब तुम इसको मिलियन समझ लो, सही है, जो भी है 10 यूनिट्स से हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट बात करते हैं। सुनना, मैंने परचेज की 5 यूनिट, कितने हो गए बोलो ना, फिर वापस परचेज की 10 यूनिट, कितने हो गए, फिर सेल की 4 यूनिट, कितने हो गए, फिर परचेज की 7 यूनिट, कितने हो गए हैं, फिर सेल की 3 यूनिट, कितने हो गए 25, फिर सेल की 2 यूनिट, कितने हो गए 23। तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सुनना, इसके बरक्स, if I talk about periodic system, just giving you an example, I have got opening stock, ये लेट से पूरे महीने की ट्रांजैक्शन है, ये जो मैंने तुम्हें दिए हैं ना, ये दिस इज फॉर होल मंथ, राइट, फॉर होल मंथ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मानते हो या नहीं मानते? किसका सर आ रहा है? ये चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस सब सही है। हाँ जाने दे, मैं हटा दूंगा, बैठ बैठ, अभी मेरे ख्याल से अभी अभी नजर आ रहा है तुझे, नजर आ रहा है फुरकान, ये वाली चेयर, ये
सर ये भी जो तुमने स्टॉक निकाला है ये भी फॉर होल मंथ है, दोनों में फर्क आइडेंटिफाई हुआ? सर इन सिस्टम नंबर 1 और इन सिनेरियो 1, though you were supposed to calculate the stock की value for the whole month or as at month end, but in perpetual system तुम्हारे पास स्टॉक की वैल्यू हर ट्रांजैक्शन के बाद तुम बता सकते हो यार 10 यूनिट थे, 5 खरीदे 15 हो गए, 10 खरीदे 25 हो गए, 4 बेचे 21 हो गए, 7 खरीदे 28 हो गए, 3 बेचे 25 हो गए, 2 बेचे 23 हो गए, तो मंथ के एंड में मेरे पास 23 यूनिट्स थे। तुम्हें कोई रात को उठा के भी बोले बता भाई आज कितना है, तो तुम बता दोगे यार सुबह इतने थे, इतनी परचेज की, इतनी सेल की, इतने हो गए। मगर पीरियोडिक के अंदर तुम ये नहीं कर सकते, कोई तुम्हें रात को उठा के पूछेगा तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम बोलोगे यार मैं तो ट्रांजैक्शन वाइज मेंटेन ही नहीं करता हूं। तुम तो आना महीने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। यहां तुम्हें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10, टोटल परचेजेस इस महीने में 22 हुई हैं, टोटल सेल्स 9 हुई हैं, तुम नहीं बता सकते इस परचेजेस के दरमियान कितनी सेल्स हैं या सेल्स के दरमियान कितनी परचेजेस हैं, और तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक मंथ एंड का आ गया 23। आंसर दोनों में सेम है, आंसर दोनों में सेम है, बस फर्क इतना है कि सर परपीचुअल में आपके पास हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री का बैलेंस मौजूद है, जबकि पीरियोडिक में हर ट्रांजैक्शन के बाद नहीं बल्कि एक सर्टेन। जबरदस्त, मेरे साथ हो या नहीं हो, बोलो ना। सर मुझे बताओ ज्यादा एक्यूरेट कौन सा? माशाल्लाह परपीचुअल छूटते ही सर एक्यूरेट है। अच्छा, मगर भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सर जब परपीचुअल इतना ज्यादा अच्छा है तो पीरियोडिक क्यों घुसेड़ा है? वही वाली बात कि सर जब आप परपीचुअल यूज करना चाहते हो तो आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, परपीचुअल यूज करना चाहते हो तो आपको बंदे भी रखने पड़ते हैं। ये इतनी छोटी बात नहीं होती, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में माल होता है। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो सर जहां परपीचुअल के फवाइद हैं वहां नुकसानात भी हैं। सर पीरियोडिक क्यों यूज करते हो? आसान होता है, बंदे कम रखने पड़ते हैं, आपको डेली बेसिस पे जो है रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता, मगर पीरियोडिक के अपने नुकसानात हैं। नाउ यू हैव गॉट द कॉन्टेक्स्ट कि what is perpetual system. This is something different from the cost methods. It's about at which frequency or at how much frequency you maintain your inventory. सही है, आंसर दोनों में सेम होगा। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़े। अच्छा सर क्या यही फर्क है? हाँ फर्क तो यही है, मगर सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। भी फिर चेंज आ जाता है, इसके मैकेनिज्म में भी चेंज आ जाता है, उसकी एंट्रीज में भी। परपीचुअल की एंट्रीज कुछ और होती हैं, पीरियोडिक की एंट्रीज कुछ और होती हैं। तो आओ जरा हम कुछ पढ़ लेते हैं इसके ऊपर कि सर एंट्रीज क्या होंगी परपीचुअल में और पीरियोडिक में, बात कर ली जाए। यस सर बात कर ली जाए, आ जाओ। सर एक क्वेश्चन है। जी बच्चा पूछेंगे। सर आपने कहा कि परपेचुअल इज मोर एक्यूरेट, बट दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है ना। मुसद्दक ने बोला था एक्यूरेसी तो इक्वल। वापस बोल, आवाज चली गई तेरी। आपने कहा ना कि परपेचुअल सिस्टम इज मोर एक्यूरेट, हाँ बट लेकिन दोनों में आंसर तो सेम आ रहा है, तो एक्यूरेसी भी लाइक अभी तो इक्विवेलेंट है। एक्यूरेसी का मतलब ये है मुन्ना, हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है ना तुम्हें तुम्हारे स्टॉक के हवाले से पता है। और थोड़ा सा रुक जा, अभी मैं आगे तुझे बताऊंगा ये एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इसमें चोरी के चांसेस भी कम होते हैं। यस सर, मेक सेंस। ओके थोड़ा सा रुक जा सर। अच्छा देखो यार एक मजबूरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई इधर आके ना रीड कर ले, क्योंकि ये जो है वो पैराग्राफ्स हैं, और चूंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मुझे कोप अप करना है, तो कोई बच्चे इधर आके, या किसी बच्चे की आवाज जो तेज हो। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों एक बात बताओ। जी सर। यस सर। स्क्रीन अगर कोई जो है मैं स्टूडेंट से रीड करवाता हूँ, जो पहली क्लासेस में करवाता था, तो तुम्हें आवाज आती थी? हाँ सर, नहीं तो हम खुद से पढ़ लेंगे ना, स्क्रीन पे आएगा तो।
स्क्रीन आवाज आती पे है आएगा तो हम खुद भी पढ़ लेंगे। सर हमें अभी भी बच्चे की आवाज आ रही है। एक काम करते हो, तुम लोगों में से रीडिंग किसकी अच्छी है, किस लड़के की या किस लड़की की अच्छी है? समरा इधर आके पढ़ना पसंद करोगी तुम? इफ यू आर कंफर्टेबल, जैसा ठीक हो लगे। सर स्क्रीन रीशेयर कर दें सर। हेलो इधर से पढ़ो, इसको नीचे कर देना पहले। हाँ माइक नहीं, वैसे ये लेना। हेलो हेलो सर। ऐसे कर लो, जब तुम इधर खड़े होगी बोलोगी तो ऑटोमेटिकली। सर स्क्रीन रीशेयर कर दें। सर कोई बुला रहा है आपको? सर स्क्रीन रीशेयर कर दें। Cost formulas. The cost of inventory shall be assigned by using the first in, first out FIFO or weighted average cost formula. An entity shall use the same cost formula for all inventories having a similar nature and use to the entity. For inventories with a different nature or use, different cost formulas may be justified. एक मिनट, जबरदस्त। समरा ने बताया कि भाई देखो ये जो कॉस्ट फार्मूला है ये दो किस्म के हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड। सही है, तो एक ही प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं है तुम्हारा दिल चाहा यार ये सफेद वाले, ये ब्लू वाले मार्कर है इसके लिए फीफो यूज करते हैं, काले वाले मार्कर वेटेड एवरेज यूज करते हैं। अरे भाई दोनों का नेचर तो सेम है ना, सिर्फ कलर में अलग है। हाँ किसी हद तक बोल सकते हो, मगर पूरा ना, किसी हद तक बोल सकते हो। तो सर अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गॉट डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल एक तरफ तुम मार्कर का कारोबार कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम सर्फ का कारोबार कर रहे हो, तो तुमने तमाम मार्कर्स के लिए फीफो यूज करना है, सर्फ के लिए वेटेड एवरेज। डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद सेम नेचर, एक ही मेथड यूज होगा। आईकेप में सवाल आ सकता है कि मेरे पास 4 कलर के मार्कर हैं, मैं 2 के लिए फीफो यूज करता हूँ, 2 के लिए वेटेड एवरेज यूज करता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं। तो आई होप ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई। थोड़ा आगे बढ़ो। First in, first out method. FIFO. This method is based on the assumptions that the first item purchased is the first item sold. That is, all the inventories are sold in the order in which they are acquired. Thus, closing stock will be valued at latest prices. For example, refer question 1 of practice. जबरदस्त जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात बोली है माशाल्लाह, ये चीज हमें पता है। सिर्फ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर दिस इज बेस्ड ऑन द असम्पशन कि जो पहले आया होगा वो पहले गया होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे वेटेड एवरेज कॉस्ट। Under this method, the cost. कर देती है तो सही, जबरदस्त। Under this method, the cost is calculated by applying to the closing inventory an average cost computed by dividing the total cost of units by the total number of such units. The average cost is calculated by applying the following formula. Weighted average cost per unit, opening inventory plus purchase into in amount upon opening inventory plus purchase in units. किसकी बात कर रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूंगा तो मेरे पास वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा, जिसकी मैंने तुम्हें एग्जांपल भी करवाई थी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सही है। अच्छा सर, अब ये क्या बोलता है आगे? ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जरा ये पढ़ेंगे समझा। The value of a closing inventory is ascertained by multiplying the numbers of units in hand from the physical count by the weighted average cost per unit. सही है, ठीक है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यूज में आईके ने 2 दफा पूछी है ये वाली बात। पढ़ो। In an inflationary economy, the value of closing stock will be higher under FIFO method as compared to the weighted average method. अच्छा सर, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी तो पता है ना, इतने तो नीले माठे नहीं हो ना तुम लोग। सर अब इधर ये लिखा हुआ है, तुम्हें आंसर पता है, मगर अगेन हमें रट्टा नहीं मारना, वी नीड टू गो लॉजिकली। तो मैं तुम लोगों से समझना चाहूंगा कि सर इधर ये बोलता है इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगी वो फीफो में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज मेथड। हाउ का? नहीं तुम लोग नहीं बताओ। अहमद, मैं जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है तुझे आता है। हाँ सर, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में फीफो में क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि देखो वेटेड एवरेज के अंदर तो गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अगर तुम 2 एक्सट्रीम लो तो वो नॉर्मलाइज कर देगा। एक
लो कॉस्ट वाली एक्सट्रीम और एक हाई कॉस्ट वाली एक्सट्रीम, दोनों को मिलाओगे तो वो बीच में सेंटर में मिड में आ जाएगा। मगर फीफो में देखो इन्फ्लेशन का मतलब ये है पहले सस्ता बाद में महंगा। तो तुम्हें पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो पहले आया होगा वो पहले चला गया होगा, तो बाद वाला स्टॉक कौन सा होगा, वो हाई प्राइस वाली एक्सट्रीम होगी। तो दिस इज द लॉजिक कि इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में फीफो वाला क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है और डिफ्लेशन में कम हो जाएगी। जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब सर हाँ बस सही है, काफी सही है। एक काम करो, इधर जाओ, ये 104% है ना? जी सर। इसको 125% कर दो। जबरदस्त। और इसको इस तरफ लेफ्ट अलाइन कर दो थोड़ा। जबरदस्त। अच्छा यार, ये एक नोट्स में भंड है, ये मेरे असिस्टेंट ने टाइपिंग करते हुए थोड़ी सी भंड मार दिया होगा। दिस इज नॉट मेथड्स, दीज आर द सिस्टम्स, राइट? जो मैं तुम्हें लिखवा चुका हूँ। पढ़ो। सिस्टम्स used for accounting for inventories. There are two ways of recording inventories in the books of account. Perpetual system. Perpetual inventory method is a method where the inventory accounting is kept up to date. Under this method, two main ledger. सर परपीचुअल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें डेली बेसिस पे क्या, बल्कि हर ट्रांजैक्शन के बाद तुम्हारा इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट हो जाता है। Yes. हर ट्रांजैक्शन के बाद। क्या ये बात पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? Yes sir. जबरदस्त, आगे बढ़ो। Two main ledger accounts are prepared: inventory account, cost of sales account. सर याद रखो, परपीचुअल इन्वेंट्री में दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। कौन कौन से? वापस रिपीट करो, परपीचुअल इन्वेंट्री में कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं? Inventory account, cost of sales account. वापस मेरी खातिर परपीचुअल सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन? सर इन्वेंट्री का मतलब जो हाथ में है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो बिक चुका। सही है, आगे। Inventory account on debit side shows cost of goods purchased and on credit side the cost of goods sold. And the balancing figure in this account is closing stock. The cost of goods sold account shows the cost of goods sold at any time during the year. When a perpetual inventory is kept at a physical inventory count, should be taken at least once in a year to identify theft. The method is applicable to those businesses where the sales items are of high value and have a number of sales transactions daily. Utility of this system: cost of sales and inventory balance is readily available at any time in the whole year. रुक जाओ, मेरे ख्याल से समरा तुम अभी बैठ जाओ, क्योंकि इसके ऊपर मैं सिखाऊंगा बच्चों को। सही है, बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा यार, अब जरा समझना, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, तो जब तक मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन के साथ समझाऊंगा नहीं ना, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। पहले सुन लो, फिर इसको कॉपी भी कर लेना। अच्छा देखो यार, एक चीज समझना, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग मेरे साथ हो? जी सर, साथ है। यस सर साथ है। तुम लोगों के लिए पता है, आज मैंने दोपहर में क्लास रखी, मगर तुम लोग इतने हड़राम हो कि तुम लोग ऑनलाइन ले रहे हो, इधर फिजिकली ही आ जाते। या नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन रखूंगा, ठीक है ना, फिजिकल नहीं रखूंगा। चलेगा सर, चलेगा। यार मसला पता है क्या, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना, वो एक तरीके से लग रही है, क्योंकि मैं पता है हिलजुल नहीं पा रहा, मैं बोर्ड इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं यार, मसला ये है भाई, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों फिजिकल रखूंगा, आओगे? यस सर, आप बुला रहे ऑनलाइन कन्वीनियंट है ना सर, आ जाएंगे, लेकिन सर ऑनलाइन हाइब्रिड रखें ना सर, ऑनलाइन बेहतर है सर। आराम के चक्कर में नहीं आता है। नहीं सर, आराम नहीं, दो सब्जेक्ट उठाए बच्चे भी हैं यार ऑनलाइन, जितना टाइम ट्रैवलिंग वगैरह में जाता है, फिर सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है ना, दो सब्जेक्ट उठाएं। सर ज्यादा टाइम मिल जाता है ऑनलाइन में। अच्छा यार, चलो यार देख लेते हैं, क्योंकि यार मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर पा रहा ना, तो इससे इफेक्टिवनेस जो है वो बड़ी इम्पेयर होती है, और स्पेशली मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। खैर चलो देखते हैं यार।
क्योंकि आज मैंने स्पेशली क्लास इसीलिए दोपहर में रखी कि यार और भी जो बच्चे हैं ना वो आ जाएं। अब मसला ये ऑनलाइन में तकरीबन जो है ये 35 से 40 बच्चा बैठा हुआ है। अब जो है हाँ आई डोंट नो, पता नहीं अभी तो आ रहा था नंबर, तो एक मिनट यार रुको, हो सकता है। खैर सर प्लीज अब सुनना मेरी बात यार। फैजान तो खड़ा होकर सनाउल्लाह के साथ बैठ जा। सर अब ये एग्जांपल सुनेंगे। अब ये बहुत गौर से सुनेंगे। देखो यार एक चीज समझो, एक होता है स्टॉक एज पर रिकॉर्ड्स और एक होता है फिजिकल स्टॉक। देखो लेट्स से हसन मारफानी एंड कंपनी है, मैं मार्कर्स का कारोबार करता हूं। अब मैं पूरे पाकिस्तान में मार्कर्स बेचता हूं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर में बैठा कराची में हूं अभी। अब मार्कर्स लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, मार्कर्स की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात प्रेजेंटेशंस में भी तो लाखों की तादाद में माल आता है, माल जाता है। अब देखो हमें ये तो पता है कि रिकॉर्ड से ज़्यादा फिजिकल जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल है, मगर अब इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि मैं हर डे एंड पे जो है ना जाऊं और फिजिकल काउंटिंग करूं या अपने बंदों को भेजूं, चल भाई जा कोयटा जा, ये ले पैसे ले। ऐसे तो मेरा बिजनेस की बच जाएगी। तो मैंने उधर मुंशी बिठाए हुए जो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, माल इतना आया, इतना गया, इतना आया, इतना गया। मगर अगेन मुंशी हडरामी भी तो कर सकते हैं। रिकॉर्ड में बता रहे हैं 10 यूनिट, 5 घर पे लेके चले गए, इस्तेमाल किया, थोड़ा किराए पे दे दिए। तुम अज्यूम कर लो थोड़े महंगे मार्कर हैं, तुम गाड़ियां ले लो, मार्कर को छोड़ो, गाड़ियां ले लो, किराए पे लगा दी। गाड़ियां दिखा रहे हैं शोरूम में खड़ी है 110, चल मेरा भाई फिजिकली बाहर चल रही है। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। बैंक में भी यही होता है, लोग पैसे रखवाते हैं, जैसे काफी अल्लाह ताला ने जिनको दिया है उनको होश भी नहीं होता। बैंक का ब्रांच मैनेजर फ्रॉड के चांसेस हैं, भाई पैसे निकाले, उसने बोला भाई स्टॉक में जाता हूँ, 10 लाख से 15 लाख रुपए बनाता हूँ, 10 लाख रुपए वापस रख दूंगा, 5 लाख रुपए जेब में। ऐसा होता है। मैं ये कोई चवल छवल नहीं मार रहा या किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहा, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बल्कि कराची की बात कर रहा हूँ। हम लोग दिमागी तौर पे स्पेशली जुगाड़ू कामों में बड़े तेज हैं। अब मुझे बताओ, देखो मुझे रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है, क्योंकि मुझे पता तो चले कोई तो मेरे पास बेस लाइन हो। अब रोज तो उठ के फिजिकल काउंटिंग करने हैदराबाद, इस्लामाबाद में पता नहीं कहाँ घूम तो नहीं रहूंगा या किसी अपने बंदे को तो नहीं भेजूंगा। मगर हाँ मैं ये कर सकता हूं कि साल में 1 दफा या 2 दफा जो है फिजिकल काउंटिंग कर लूं, क्योंकि मुझे लेट से वो करते हैं हम ईयर एंड पे, क्योंकि ईयर एंड पर आपको रिपोर्ट करना होता है और आपको पता है रिकॉर्ड से ज्यादा रिलायबल फिजिकल है। तो मेरा रिकॉर्ड अगर मेंटेन होगा और फिजिकल में अगर कोई गैप आ रहा होगा तो मैं फौरन बोलूंगा भाई डिफरेंस क्यों है बता। तो रिकॉर्ड में बता रहा है 100 यूनिट है, तेरे फिजिकली जो आ रहे हैं वो 90 यूनिट है। तुम समझ रहे हो कि मैं पकड़ूंगा कैसे? अगर तो मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है अपनी इन्वेंट्री का, तो जैसे ही मैंने छापा मारा रात में उधर या बंदों को भेजा अपनी टीम को कि गिन के आओ, तो पता चला रिकॉर्ड में वो गाड़ियां दिखा रहा है 100, जबकि फिजिकली गाड़ियां हैं 80। तो मैं बोलूंगा भाई 20 का है। तो मेरी बात समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग पकड़ते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छा सर अब सुनो, तो अभी मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब सुनना सर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बनते हैं 2 अकाउंट्स। एक बनता है इन्वेंट्री का और एक बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्या तुम लोग जानते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? सर इसका नेचर है एक्सपेंस का। क्या नेचर है?
अच्छा सर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नेचर क्या है, बोलो ना। ओके, सुनते रहे ना सर। इन्वेंट्री जब आएगी, ओपनिंग ये तो साल के शुरू का है। अच्छा बताओ, ओपनिंग की एंट्री क्या बनती है, ओपनिंग की क्या एंट्री बनती है? सर इन्वेंट्री डेबिट होती है, कैश। माशाल्लाह, अरे सर ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं बनती। ओपनिंग की, अबे भाई वो तो पिछले साल का माल है, इस साल ओपनिंग है, इसकी क्या एंट्री बनाओगे? वो यहाँ परचेज की बोल रहा अजीब था मैं, चर्सी नेवर लोग हो तुम माइंड। लोग, हाँ ना सर, कोई जो एंट्रियां ट्रांजैक्शन बना हुई रहे नहीं हो है तो डेबिट कहाँ की कैश एंट्री? की। यस सही है सही है। अब सर जब तुमने माल खरीदा, जब तुमने माल खरीदा तो क्या करोगे, डेबिट करोगे से कैश की वजह से इन्वेंट्री डेबिट। ओ भाई, ये कैश डेबिट नहीं हो रहा, ये इन्वेंट्री डेबिट हो रही है कैश की वजह से। अब कुछ मासूम से बच्चे इधर हैं कि सर ये कैश क्यों डेबिट कर रहे हो, पता है ना ये नरेशन है। सर ये माल आया, इसकी एंट्री बना दे। लो यार, मासूम हो तुम लोग, तुम लोगों की मोहब्बत में सिर्फ ये एंट्रीज भी लिख देता हूँ, इन्वेंट्री डेबिट। मानते हो या नहीं मानते? सर अब बताओ, इन्वेंट्री कम क्यों होगी? सेल्स, जिसको हम बोलते सेल हैं कॉस्ट की वजह ऑफ से। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर इसकी एंट्री बना दें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। जब माल बिकेगा तो देखो, एक तो तुम सेल्स को देखो, याद रखो जब भी माल बिकता है ना तो दो एंट्रीज होती हैं, एक पैसे आने की और एक माल जाने की। अभी हम आने की बात नहीं कर रहे, अभी हम जो माल जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो पता चल गया। अच्छा, और क्यों इन्वेंट्री कम क्यों होगी बताओ? परचेज रिटर्न रिटर्न। कराएंगे। हम्म, मानते हो या नहीं मानते, बोलो ना। अच्छा, इन्वेंट्री अकाउंट में यही चीज आएंगी? नहीं सर, बाजू का सेल्स रिटर्न होगा तो माल वापस भी आएगा। मानते हो या नहीं मानते? सेल्स रिटर्न की वजह से माल वापस आएगा, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस एंट्री को रिवर्स कर दिया। परचेज रिटर्न में कुछ नहीं किया, इस एंट्री को रिवर्स कर दिया। अच्छा सर, ओपनिंग प्लस माल का खरीदना, तो ये तो तुम्हारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इन्वेंट्री का अकाउंट पूरा हो गया। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई गम नहीं है, ये ओपनिंग आ गया। अगर कुछ है तो वैसे एक्सपेंस और इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों बढ़ेगा? इन्वेंट्री बिकने की वजह से। ये रहा एंट्री नंबर 2। इन्वेंट्री बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, इन्वेंट्री कम होगा। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम क्यों होगा? इन्वेंट्री रिटर्न होगी तो। परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न। मानते हो या नहीं मानते, बोलो ना। अच्छा सर, अब जरा सोचो, तुम्हारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस एज पर रिकॉर्ड मालूम है, और वो डेली बेसिस पे तुम्हारे पास आता भी है, मुंशी तुम्हें भेजता है। तुमने बोला यार ये मुंशी लोग हैं,
बीइंग मारफानी कंपनी का ओनर, मुझे थोड़ा खटका पड़ा कि यार ये कोयटा और पेशावर जो है ना, ये दूर दराज के इलाके, यहाँ कभी जाना नहीं होता है मेरा। मैं एक काम करता हूँ, मैंने टीम को लेके भागा, मैंने बोला यार जरा छापे मारें, मुंशी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बताते हैं, कभी कोई नुकसान भी नहीं बताते। मैं उधर गया, आइडियली जितना रिकॉर्ड में आ रहा होगा इन्वेंट्री उतना ही फिजिकली आना चाहिए, मगर अगर नहीं आ रहा मुझे फौरन पता चल जाएगा, बोलो ना, पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि परपेचुअल इन्वेंट्री में अगर कोई फ्रॉड हुआ है या थेफ्ट हुआ है तो आई कैन आइडेंटिफाई इमीडिएटली। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड डेली क्या हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेटेड होता है। तो अब तुमने वो जो ये मोहतरमा पढ़ रही थी कि सर परपेचुअल सिस्टम में 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो ये होते हैं, वो डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, वो ये होते हैं। सर इसमें जो है, जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड हो रहा होता है उसको तुम फिजिकल से कंपेयर करते हो तो तुम्हारे पास शॉर्टेज या सरप्लस आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। पर पीरियोडिक में ऐसा नहीं होगा, पीरियोडिक में चीजें घूम जाएंगी। इसका बिल्कुल उल्टा होगा, पीरियोडिक में दोनों अकाउंट ही मेंटेन नहीं करते, पीरियोडिक में तो चल चलाओ काम होता है। तो पीरियोडिक में चोरी पकड़ना मुश्किल है, मगर पीरियोडिक आसान है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े। अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस का अकाउंट है ना, एक्सपेंस का अकाउंट है ना। जब तुमने माल बेचा होगा तो कॉस्ट बढ़ी होगी, ये एंट्री डेट है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाजमी, सही है। हाँ नहीं, फीफो भी यूज करती, ज्यादातर परपेचुअल यूज करती है, मगर पीरियोडिक भी यूज करती है। सर पर भी बताओ नजरे करम थोड़ा सा। है सर। अब तो धनिया खुद ही ने बेचता है, अब उसमें तेरे को पता है ज्यादा फ्रॉड के चांसेस हैं नहीं, तू समझ रहा है। तो तू क्यों बोलेगा कि यार मैं 5,000 के नुकसान के लिए मैं 15,000 का बंदा रखूं, समझ। हाँ अगेन वही वाली बात है ना, तू पीरियड छोटा कर दे, तू पीरियड ट्रांजेक्शन का भी कर दे, मगर उसके लिए भी तो तेरे को बंदा रखना पड़ेगा ना। तू कर ले, स्टैंडर्ड बोलता है तुम परपेचुअल चाहो तुम परपेचुअल करो, तुम पीरियोडिक चाहो तुम पीरियोडिक करो, स्टैंडर्ड इज गिविंग यू एन ऑप्शन, but based on your convenience it's up to you कि which system you opt for, right। स्टैंडर्ड मना थोड़ी करता है, तुम करो। अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, पूरे पूरे पूरा खद्दा है, आ जाओ समरा, या अगर तुम थक गई हो तो खिजर को भेज दो। जरा एक काम करो, बच्चों के लिए ना ये परपेचुअल सिस्टम वापस से पढ़ दो, ठीक है, और यहाँ तक पढ़ना है तुमने, सही है। ये लो शुरू हो जाओ। Perpetual system. Perpetual inventory method is a method where the inventory accounting is kept up to date. Under this system, two main ledger accounts are prepared. Inventory account, cost of sales account. Inventory account on debit side shows cost of goods purchased and on credit side the cost of goods sold. And the balancing figure in this account is closing stock. The cost of goods sold account shows the cost of goods sold at any time during the year. When a perpetual inventory is kept at a physical inventory count should be taken at least once in a year to identify theft. The method is applicable to those businesses where the sales items are of high value and have a number of sales transactions daily. Utility of the system. Cost of sales and inventory balance is readily available at any time in the whole year. Exam tip. Under this method, at the year end, when physical inventory is counted, it is compared with the closing balance in inventory account. So shortage can be identified. Inventory account shows what should be the stock. Physical count shows what is the actual stock. Advantages. Advantages. It protects materials from theft or loss. चोरी से जो है क्या कहते हैं बचाव होगा। जो है तुम्हारा मुंशी जो होगा उसकी हर वक्त फटी पड़ी होगी कि भाई कभी भी ओनर आके छापा मारेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, सही है। Inventory levels can readily be determined and observed. मुझे डेली बेसिस पे रुको, देखो यार जरा नीचे नीचे कर। Inventory levels can readily be determined and observed। तुम्हें पता है
ROL का एक कॉन्सेप्ट होता है रीऑर्डर लेवल। तुमने इम्तियाज में कभी देखा है? इम्तियाज सुपरमार्ट जाओ या इम्तियाज को छोड़ो, चलो कारफोर चले जाओ, सही है, कारफोर भी छोड़ो, अगर तुम जो है क्या कहते हैं स्पेंस चले जाओ, सही है, जो बड़े बड़े जो है तुम्हारे सुपरमार्ट है, ठीक है, जहाँ तुम्हें जो है पेन से लेके गाड़ी तक जो है वो तुम्हें दस्तयाब होती है, वहाँ तुमने एक बात देखा, स्टॉक कभी भी जो है ना वो आउट नहीं होता, बहुत कम होता होगा कि आउट ऑफ स्टॉक हो रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक रीऑर्डर लेवल उनको पता होता है, जहां उनको पता चलता है ना कि यार हमारे सिस्टम में जो है, लेट्स से तुम क्या करोगे, जरा सोचो, तुमने एक शेल्फ को भर दिया 100 मार्कर से, तुम कभी तो डिसाइड करोगे ना, कोई तो पॉइंट डिसाइड करोगे जिसमें इसको भरना होगा, दोबारा रीफिल करना होगा। वो तुम कैसे, अगर तुम्हारे पास पता होगा सिस्टम में, रिकॉर्ड में कि अबे भाई आज इतना है, तो तुम फौरन जहां 5 रह गए तुम बोलोगे अरे अरे भरो भरो, सिर्फ 5 रह गए। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में यू कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई कि तुम्हारा लेवल कितना है, सो दैट यू कैन रीफिल इट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इस पर रिकॉर्ड सारी चीजें आ रही हैं। तो ये जो बड़े बड़े सुपरमार्ट्स हैं, वो ये चीज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, उनको फौरन पता चल जाता है हमारे सिस्टम में तो जो है ये बाकायदा ये लोगों ने रेड निशान दिए होते हैं, जो हाईटेक सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर बाकायदा कलर के साथ, ग्रीन का मतलब ओके की रिपोर्ट, येलो का मतलब थोड़ा खतरा है, लाल का मतलब बिल्कुल ही खतरा है, खत्म होने वाला है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जितने भी, जैसे मैं कारफोर में जो है परसों गया अपने ऑफिस में, तो याद रखो वो जो लेते हैं ना पैसे, प्रीमियम जो चार्ज करते हैं, तो वहाँ चीजें सस्ती हैं। अगर तुम ये हाइपर स्टार वाले, अब तो इसका नाम चेंज हो गया, हाइपर स्टार से कारफोर हो गया, ठीक है, तो ये प्रीमियम क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि वहां आते हैं लोग, क्योंकि जितने तुम्हारे शशके वाले लोग होते हैं ना, वो चिकम चिकी भी ज्यादा करते हैं अगर उनकी सर्विस उनको ना मिले, तो इन चीजों का बड़ा ख्याल करते हैं। वगैरह मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अपोलोजाइज, एक चीज नहीं थी तो मैंने बोला यार कम से कम आप लिखते तो आउट ऑफ स्टॉक, तो वो बंदा आया मुझसे अपोलोजाइज करने लगा कि सर जो है गलत, माजरत सर, हम लोगों को ये चीज का आइडेंटिफाई नहीं हुई, ठीक है, तो जो है यानी इस हद तक लेवल ऑफ सर्विस होता है। तो वो किस तरीके से ये सारी चीजें ट्रेस कर रहे थे, इसके जरिए प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हाउ रीऑर्डर लेवल इज मैनेज्ड। ऐसा थोड़ी है यार अक्कर बक्कर बम्बे वो क्या, आओ चलो यार आज शुगर करते हैं, आज ये चीटोस जो है फ्लेमिंगो खत्म हो गए, आओ भरो, सही है, रोज के रोज जो है वो क्या कहते हैं लिस्ट बनाई हुई है, आज हम इसको भरेंगे ना आज इसको भरेंगे, ऐसा नहीं होता भाई, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म आई होप तुम्हें पता चल गया। चलो आगे, हाँ फरक बोलो। कल का टाइम टेबल फहद 2 मिनट देते हो बस, ये बीच में हो, आई एम मिडल ऑफ समथिंग, तो मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है? अच्छा यार, इट सर्व्स एज अ मोरल चेक। क्या मतलब? वो बेचारा हर वक्त जो है डरा रहेगा कि कभी भी ओनर आके मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि उसके पास इस पर रिकॉर्ड्स तो मेंटेनेंस हो रही है। इट हेल्प्स इन फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग, मुझे जब भी फिजिकल काउंटिंग करनी होगी, मैंने रिकॉर्ड उठाया, अपने सिस्टम से जाके फिजिकल काउंटिंग कर ली। डिसएडवांटेजेस, It is costly, complex calculations are required. सही है। Periodic system. एक मिनट, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे? रेगुलर के बच्चे इस चीज को फील कर सकते हैं, पर परपेचुअल में बड़ी बड़ी चादरें बनती थी, याद है ना, 9 कॉलम्स बनते थे इस पीरियोडिक के अंदर बड़ा आसान होता था, प्लस माइनस करो आगे, सही है। फास्ट ट्रैक के बच्चों आज या कल की क्लास में तुम लोगों को करवा दूंगा मैं, तो यू वुड आइडेंटिफाई कि पीरियोडिक इज वेरी इजी। परपेचुअल भी आसान है, मगर थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लेक्स है, उसमें वर्किंग ज्यादा होती है, वही जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। पीरियोडिक सिस्टम, अब ये बड़ी मजे की चीज है, सुनना। Under this method, a physical inventory count is usually taken only at the year end. The closing stock is determined by means of physical count at the end of the period. Following is the system of working of periodic inventory method. एक मिनट, पीरियोडिक सिस्टम वापस पढ़ो। Under this method, a physical inventory count is usually taken only at the year end. The closing stock is determined by means of physical count at the end of the period. हाँ, बहुत सोने की बात। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर। क्या बोल रहे हैं, क्लियर आ रही है? आ रही है, एक ने बोला। एक ने बोला, ये बाकी सारे चर्सी वर्सी हैं क्या? तो आप आ रही है सर हम इसके जवाब अपना जवाब समझ सर आ रही है सर।
तो आप करते नहीं हो सर। लड़कियां भी शामिल हैं। डोंट गिव रिस्पेक्ट, जवाब ही नहीं देते हो यार, अजीब खबीस लोग हो। किसने बोला कौन मांगा है? तुम नहीं हैं? मुझे मुंह का बवासीर है, तुम सर मैं था ही नहीं यार, मैं चुप बैठा हुआ। भाई चुप करो यार। यार ऑनलाइन वाले बच्चों। जी यस सर सर, जी। आ रही है सर आवाज। सर आ रही है आवाज। तुम लोग क्या कोई सवाल पूछते नहीं हो सर। ये तीन चीजें क्या सर जो मैं बोलता रहता हमें भी आवाज, हम भी आपको जवाब नहीं देंगे। अजीब पागल लोग हो यार तुम लोग। यार भाई ये मुझे आज फैसला चाहिए, ठीक है? या तो फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा। सर ऑनलाइन ऑनलाइन होगा। सर फिजिकल, मसला बताइए कि असल में कुछ मोहतरमाएं भी हैं, उनका जेन्युइन इशू है, वो आदमी है फिजिकल में रहकर ऑनलाइन। हुसैन हदीद। हमें उस वजह से जो है वो सर ऑनलाइन के चक्कर जवाब ही नहीं दे रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। यार अब एक ने बोल दिया कि आवाज आ रही है तो बाकी बोल के क्या कर। यार ऑनलाइन वाले सर बच्चों, यार मुझे एक बात बताओ, मैं तुम लोगों के लिए एफर्ट डाल रहा हूँ तो तुम लोग कम से कम रिस्पॉन्ड तो करो। मैं तुमको कब बोलता हूँ कि यार सर हम बोल रहे हैं। सर आप जवाब नहीं दे रहे सर। आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। जवाब तो दो। एक ही जो है बेचारा मासूम सा बच्चा जो है वो बोल रहा होगा, बाकी सब जो है बुत बने हुए होंगे। सर बाकियों के पास माइक नहीं है। बोल रहे बाकियों के पास माइक नहीं है। बाकियों के पास माइक नहीं है। चलो यार पढ़ो समरा। लैपटॉप के पास कौन है? आप आए, आपसे बात करनी है। Under this method, a physical inventory count is usually taken only at the year end. The closing stock is determined by means of physical count at the end of the सर period. बहुत सोने की बात। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में कोई इन्वेंटरी का अकाउंट मेंटेन ही नहीं होता। क्या मतलब? तुम्हारा जो इन्वेंटरी का बैलेंस निकल रहा होता है वो फिजिकल से ही निकल रहा होता है। बहुत बड़ा फ्लॉ है। यानी मेरे पास इन्वेंटरी का बैलेंस ही नहीं है तो मैं उस बंदे पे छापा जाके क्या मारूंगा? तो मेरी बात समझ रहे हो? वो तो बोलेगा सर इतना ही है जो आपके सामने, इतना ही है जो आपके सामने। मेरे पास कोई बैलेंस ही नहीं है कि मैं उसकी छेद दूं। तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आगे बढ़ो। Following is the system of working of periodic inventory method. पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है? जैसे मैंने तुम्हें परपेचुअल में बताया ना कि दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, जो है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद रियल टाइम में अपडेट हो रहे होते हैं। तो पीरियोडिक सिस्टम कैसे काम करता है जरा समझते हैं, बताओ। Last year's closing inventory become the opening inventory for the current year. ओके ओके ओके। Purchases for the period are recorded in the purchases account. पीरियोडिक सिस्टम में कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है? Purchases account. जबरदस्त। आगे। The closing inventory, which is based on physical count, is recorded in an account called closing stock account. The resultant figure is the cost of goods sold. माशाल्लाह जबरदस्त। Drawback of the system. Cost of sales and inventory balance is available at year end only when a physical count is made. जबरदस्त। कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंटरी का बैलेंस मेरे पास आता ही फिजिकल काउंट पे, सही है, और इसका बैलेंसिंग फिगर आता है। सर अब रुको एक मिनट। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे बोला हमारा सवाल, ऑनलाइन वाला क्या सवाल है? नहीं सर कुछ नहीं बोल रहे। क्या सवाल क्या है? सवाल क्या है? बैठ जाओ थोड़ा, फिर तुम्हें बुलाता हूँ वापस। शुक्रिया बहुत। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ कब अच्छा से यार आप एक बात बताओ, सर? अगर तुम लोगों का सवाल लेट से मैंने नहीं भी सुना, सही है, ये ग्रुप पे मैसेज किया, अगर तुम लोगों का सवाल नहीं भी सुना मैंने ऑनलाइन वालों, तो तुम लोग इतने हडराम हो, कटेसी के तौर पे जवाब नहीं दोगे, बदला लोगे? हाँ बगैर तो जवाब दे रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं सर। जवाब भी दे रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। आप सुन ही नहीं रहे सर हमारी। हाँ यस सर। नहीं अगर यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सुन नहीं रहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी बेचैनी है तो देखो दो चीजें है ना,
या तो तुम इधर आ जाओ फिजिकली। अगर तुम्हें फिजिकली आने में मसला है, ठीक है, तो थोड़ा सब्र करो। जब तुम्हें घर पे जो है घर का सुकून चाहिए तो थोड़ा सब्र तो करो। नहीं तो सर हम मुझे आपको सिर्फ इतना रिस्पॉन्ड भी कर मसला रहे हैं। है, जो भी बातें मैं जवाब देता हूँ नहीं देता, मेरा मेन कंसर्न ये है कि तुम लोगों से एक चीज मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हें आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते? अभी मसला सवाल नहीं है, अभी इशू सवाल नहीं है। वो तुम लोगों की भी पता है, तुम लोगों का भाई इधर है, एक एक चीज का रात को 2-2 बजे भी बच्चों का जितना होता है जवाब देता हूँ। सर हमने उसका मुझे भी ये जवाब बताओ कि तुम लोग जो है क्या कर्टेसी नहीं है कि एक बंदा तुम लोगों से पूछ रहा है उसका जवाब दो? मुझे सिर्फ इसका जवाब दो तुम लोग। इसमें लड़कियां भी शामिल है, सिर्फ लड़के नहीं है। अब मैं नहीं ऑनलाइन सर, वाले जवाब बच्चों दे रहे हैं सर। लोगों का जो कंसर्न है ना, अच्छा चलो सही है, आ जाओ। मैं तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अब जब भी मैं पूछूं आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, तुम लोगों ने बताना है मुझे, सही है। अगर तुम नहीं भले बोल नहीं सकते या माइक का मसला है, मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। एक चीज, दूसरी चीज, अभी टॉपिक खत्म करवाने के बाद ये बस थोड़ा सा रहता है, मैं तुम्हें जो है 5 मिनट दूंगा फिजिकल वाले बच्चों, स्ट्रिक्टली सेइंग, अल्लाह के वास्ते, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये सोतेले नहीं है, ठीक है। इसमें वाकई ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जेन्युइन इशू है, जो नहीं आ सकते हैं, ठीक है, मैं खुद जानता हूँ। एक मोहतरमा है हदीद में रहती है, एक हम लोगों का बच्चा है, वो पता नहीं हॉक्स बे पता नहीं कहाँ उधर से आता है, तो उस बेचारे का तो बनता है यार ऑनलाइन, सही है ना। तो 5 मिनट अभी मैं तुम लोगों को दूंगा, तुम लोगों को जितने सवालात करने कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों नोट कर लो, सही है, ओके सर। ऐसा कर लें, ओके सर। जी सर। ठीक है ना। अब खुश हो? वो भी जवाब नहीं दिया था। यस सर, ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो अब पीरियोडिक सिस्टम में देखो, समझो होता क्या है। अब पीरियोडिक सिस्टम में होता क्या है, सुनना। अकाउंटिंग, इन पीरियोडिक सिस्टम। सर आप कुछ नहीं करते, बहुत गौर से सुनना। आप सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करते हो, परचेजेस का। कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हो? दैट्स इट। परचेज आई डेबिट, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट, दैट्स इट। बैलेंस छोड़ दो। अब होता पता ही क्या है, सर सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा? जो पिछले साल का होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग वो इस साल का ओपनिंग। मानते हो या नहीं मानते? अब बहुत गौर से सुनना, यू वुड रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल, एंड यू वुड सी एंड यू वुड अप्रिशिएट कि पीरियोडिक के अंदर खतरा कितना होता है। सर परचेजेस यहां से आ जाएंगे, परचेजेस यहां से आ जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से आ गया, परचेजेस यहां से आ गई, क्योंकि परचेज तो हम मेंटेन कर रहे हैं। जब इनको नेट किया तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब सर मेरे पास इतना माल बिकने के लिए था, मैं अब जाऊंगा फिजिकली जाके काउंट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ये कहां से आया? ये कोई मैंने इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया था? नहीं 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 नहीं, ये क्या आया? थ्रू, हाँ, फिजिकल काउंटिंग। जब मैंने अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग स्टॉक को, जब अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बैलेंसिंग फिगर है ना। इसका मतलब कि कोई भी शॉर्टेज हो, सुनो ना, मेरे पास 100 यूनिट्स थे, 100 यूनिट्स होने चाहिए थे, 5 यूनिट जो है वो मैं शॉर्ट कर गया या मैंने फ्रॉड किया या किसी और को दे दिए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा और मेरा इसका जो 5 इनका इम्पैक्ट है ये कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। अब वो बंदा जब आएगा मेरे पास चेक करने के लिए तो मैं मानता हूं बाद में पकड़ा जाएगा, मगर उस वक्त पकड़ा नहीं जाएगा। उस वक्त तो वो यही बोलेगा अच्छा यार स्टॉक इतना है फिजिकल, उसको तो पता ही नहीं है रिकॉर्ड में कितना होता है, अच्छा यार फिजिकल ये है, इसको माइनस करो जितना माल था उसमें से, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तुम्हारे पास कोई चेक करने का कोई काउंटर रिकॉर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सारी चीजें जो हैं वो तो या तो फिजिकल काउंट से आ रही हैं या बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ रही हैं। अगर फिजिकल काउंट तुम कम कर दो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। तो मैं इसको अपेरेंटली क्या बोलूंगा, वो आया बोला यार हसन लेट्स से मैंने इसको बोला मेरे मुंशी को कि यार इतना कम माल बचा है, तो वो बोलेगा सब बिक गया ना, बिक गया। वो तो बड़ा धड़ल्ले से बोलेगा क्योंकि उसको भी पता है कि यार हसन के पास कितना बिका है रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं मानता हूँ 5-6 दिन बाद मैं निकलवा लूंगा, 5-6 दिन बाद मैं निकलवा लूंगा। और हमारी जैसी इकोनॉमी में 5-6 दिन के अंदर क्या रातों रातों के अंदर बंदा गायब हो जाता है। हाँ दैट्स वेरी सिंपल। तुम्हें क्या लगता है, मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। आपको पता है ना कि आप पाकिस्तान से बाहर जाओ आपके फिर इंटरनेशनल लॉज अप्लाई होते हैं, आपको इंटरपोल के जरिए एक प्रोसेस के थ्रू बंदे को बुलवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारे काफी जो है माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बाहर क्यों जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं बीमारी का बहाना करके, सही है ना। तो दिस इज तो तुम समझ रहे हो, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। मैं जब तक सोचूंगा कि यार मुझे जब तक पता चलेगा कि यार ये तो मुझे मामा बना के चला गया, सही है, उस वक्त तक वो बाहर निकल चुका होगा, मेरे तो पैसे गए ना यार। तो मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ हमने 2 बातें सीखी, पीरियोडिक, अब तुम्हें पता चला पीरियोडिक और परपीचुअल में फर्क, सही है। सर मैं इसको जल्दी से रीड कर देता हूँ, एग्जाम टिप। हाँ अच्छा सर ये पीरियोडिक फिर अप्लाई कहाँ होता है, ये होती है लो वैल्यूड चीजों में, लो वैल्यूड आइटम्स में, ठीक है, लो वैल्यूड आइटम्स में। सर लो वैल्यूड आइटम्स क्या हो गए, अब मैं धनिए पुदीने का कारोबार कर रहा हूँ, सही है, सब्जियों का कारोबार, ये बड़ी यार ये धनिया पुदीना ये तुम क्या सर ये क्या बच्चों वाली यार, ये तुम्हारे लेवल के लिए अच्छी है। अब मैं तुम्हें जो है बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देना शुरू करूँ ना स्टॉक्स की या शेयर्स की, ठीक है, तो तुम्हें पता ही नहीं है वो चीज क्या है, मगर तुम्हें धनिया पुदीना पता है। तो एक चीज याद रखो, अगर तुम ये तुम्हें टिप दे रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह तुम लोगों में से ही कोई जो है वो टीचर मैं तुम लोगों को बताऊं ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों की भी एक एज होती है, सही है। इट्स बीन 8 years नाउ, जब मैं सीए फाइनल्स में आया था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो साफ बात है मुझे अब अपनी जगह जो है ये जो है किसी को देनी है। तो ये तो मैं एक तरीके से तुम समझ लो कि मैं इमोशनली पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेशनली जो है मैं प्रोफेशन से ज्यादा इमोशनली इस चीज को जरा फोकस कर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ इस लेवल पे। तो अगर तुम लोगों में से कोई पढ़ाने का है ना, तो देखो एक चीज याद रखो, हमेशा सामने वाले को अगर सिखाना हो ना तो उसके लेवल पे आके एग्जाम्पल देना। एक होता है अपनी होशियारियां झाड़ना, सही है, और एक होता है सामने वाले को समझाना। तो बाज़-औक़ात जो है ना ये मैं धनिए पुदीने की न सेब की एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं। जैसे एक दफ़ा मुझे किसी टीचर ने जो है वो क्या कहते हैं वो बोला होगा कि यार ये हसन तो धनिए पुदीने की एग्जाम्पल देता है। तो जो है मैंने इनडायरेक्टली ना उसको फिर अपनी एक कॉर्पोरेट लेवल की रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने बोला ये सुन, वो यानी दोस्त ही था एक तरीके से, कुलीग, एक छोटी सी फ्रेटर्निटी है। तो फिर मैंने इसको यूं इनडायरेक्टली मैंने बोला देख मकसद सिखाना होता है बच्चों को। मैं इतना शायद फैन फॉलोइंग मेरी क्यों है, क्योंकि बच्चे के लेवल पे तो ये इसमें मैसेज दे रहा हूँ कि हमेशा हमेशा सिखाना हो ना अगर, तो उसके लेवल पे आके बात करना। मैं इंशाल्लाह तुम्हें अभी तो टाइम नहीं है, इंशाल्लाह हम लोगों के पास अगर कभी फिजिकल सब हुए तो मैं कुछ तुम्हें टिप्स दूंगा पब्लिक स्पीकिंग की, कि सामने वाले बंदे को किस तरीके से जो है वो एक तरीके से अपना कायल करना है। क्योंकि याद रखो कभी भी तुम किसी को अगर किसी अपने देखो टीचर और जो शागिर्द का रिश्ता है ना,
वो तो एक तरीके से जो है मैं तुम्हें बताऊं कि जो है बड़ा मोहतरम रिश्ता है। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के अंदर इस रिश्ते को बड़ा सर्विस प्रोवाइडर या कमर्शलाइज कर लिया है। सही है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और आफियत का मामला रखे। तो देखो एक चीज़ याद रखो कि जब तक शागिर्द कायल नहीं है ना आपका कि नहीं यार आप उसको सिखाने के लिए आए और वो सीखने के लिए आया है, तो कभी भी आप उसको नहीं पढ़ा सकते जब तक कि उसके दिल में कुछ है या आपके दिल में कुछ है, चाहे वो इल्म हो या फन हो। तो उसके लिए एक चीज़ याद रखो, सामने वाले को कायल करना। मैं और भी टिप्स दूंगा, ये पब्लिक स्पीकिंग की बहुत बड़ी टिप्स हैं। तो हमेशा सामने वाले को, ऑडियंस को जो है ना तुम जज करो। तुम्हें क्या लगता है ये जो मैं तुम लोगों से बादोकात अबे करके या इतना फ्रेंकली फ्रीली बात करता हूँ, कि ये मुझे अच्छा लगता है? नहीं, ये जानबूझ के मैं करता हूँ। ये जानबूझ के ये मैं थोड़ी सी जो तफरियाँ करता हूँ या हड हरामी या हराम खोर, अब मैं कॉर्पोरेट लेवल पे लेके बोलूंगा, ऐसा तो नहीं बोले सब हड हराम हो, बोले अभी क्या बोल रहा है ये। अब मेरे बाप की उम्र के लोग बैठे हुए होते हैं 50-50, 55-55 साल के। जैसे मैं अभी, मुझे बड़ा कि मेरा एक रिश्तेदार एक जो है वो कंपनी में लगा, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल आ गया है। तो वहाँ CFO जो था, CFO इज़ द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन। तो उसने मेरा नाम लिया होगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस बंदे ने बोला हसन मारफानी तो मेरे टीचर हैं यार। तो क्योंकि वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी मैं ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ, तो जो है उस लेवल पे की भी एक बात होती है। तो वो क्यों, तुम लोगों का ये लेवल है, तुम लोगों को मजा आता है इन चीजों में, तुम लोग जलील होते हो ना, मजा आता है, अरे सर ने ये बात, ठीक है। अब ये तो ये समझो, हमेशा ऑडियंस को ग्रैब करो, अपना कायल करो, फिर तुम गलत बात भी बोलोगे ना वो सुनेंगे तुम्हारी बात, अल्लाह की कसम, मैं सही बता रहा हूँ। तो खैर ये कुछ टेक्निक्स है, इंशाल्लाह फिर हुआ मैं तुम लोगों से फिर कभी डिस्कस करूंगा। मूविंग ऑन टू दिस तो सर अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि सर पीरियोडिक सर सिस्टम एक सवाल पूछना है सर। आप क्यों करते हो? मुन्ना, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से सिर्फ 1 मिनट दो, बस खत्म होने वाला है, मैं फिर तुम लोगों का सवाल ले रहा हूँ, ठीक है? मैं क्लास ऐसे ऑफ नहीं करूंगा जब तक कि तुम लोगों का सवाल का जवाब ना दूं मैं। सर अब धनिए पुदीने की अगर तू बात कर, एक ट्रक जो है ना बड़ा, या एक सुजुकी तू ले ले, वो मैक्सिमम 15,000 की आती है, ऐसा ही होता है ना? अब मुझे बता, ये सुजुकियां भी लेके जाता है तो मुझे मैक्सिमम नुकसान कितने का? 15,000 का। अगर मैं लाखों करोड़ों का काम कर रहा हूं तो अपनी दिल से बता, बल्कि दिमाग से बता कि ये सुजुकी 15,000 वाली मेरे लिए रिलेवेंट होगी? नहीं सर, वो माल इतना ज्यादा है मगर इसकी वैल्यू कम है। तो अगर तो मैं हसन मारफानी बहुत बड़ा सेठ है जो लाखों करोड़ों के धनिए पुदीने और सब्जियों का जो कि होता है काम, तो मेरे लिए 15,000 इमटीरियल है। नहीं सर, आपका एक ठेला है, यार मेरा अगर एक ठेला है, लेट से कंपनी बनाई है, ठेला है, तो मेरे लिए धनिया पुदीना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं परमिचुअल कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डायनेमिक्स एंड सिचुएशन ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग एन अकाउंटिंग, राइट? मैं गाड़ियों का काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, गाड़ियां यार लाखों की चीज है, तो मैंने बंदे भी रखे होंगे, तो मैं तो परमिचुअली यूज करूंगा। तुम नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हो ना? चलो सही है। तो आई होप आपको क्लियर है कि पीरियोडिक क्यों यूज करते हैं। सर एग्जाम टिप, under this method at year end when physical inventory is counted, it cannot be cross checked with any other figure. Yes, बिल्कुल सही है। अब बच्चों मेरी खातिर बिल्कुल खामोशी इख्तियार करो। सही है, मैं जरा ऑनलाइन वाले बच्चों का सवाल ले लूं। ऐसी माजरत यार, ये वाली PDF चलो मैं दे दूंगा तुम लोगों को। सही है, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों यार मेहरबानी करके सब खामोशी इख्तियार करेंगे, कोई बातें नहीं कर रहा, भले मोबाइल में गेमें खेल लो तुम लोग, बातें कोई नहीं कर रहा। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों शुरू हो जाओ। सर ये जो पीरियोडिक सिस्टम में आपने कहा कि सिर्फ परचेज अकाउंट बनता है, तो हम साथ में सेल्स का अकाउंट भी बना ले तो फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं ना? यार देखो, सेल्स का अकाउंट तो सही है, तुम बना तो सकते हो, मगर उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है ना। तुम्हें पता है सेल्स के अकाउंट में तुम्हारा प्रॉफिट भी आ रहा होता है। हाँ सही है, तो उसमें से अब फिर अब अब तुम्हें हम। पता है कि तुम हर बंदे से सेम प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रहे होते, अलग अलग किस्म का प्रॉफिट चार्ज कर रहे होते हो, हाँ सही है। ठीक है ना? तो तुम कर तो सकते हो। देखो ट्रेस करने के बहुत सारे जुगाड़ हैं, मगर उसमें टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ठीक है मुसद्दिक? हाँ तो सर रोज जो नोट कर रहे हैं उसमें भी टाइम तो लग ही रहा है ना, और नहीं कॉस्ट नहीं भी नहीं आ नहीं, रही है। देखो एक चीज समझो मुसद्दिक, ये वही वाली बात हो गई, मुझे नुमाइश जाना है ना, तो एक तो ये है कि लेट से मैं जो है TMUC से नुमाइश जाना चाहता हूँ ना,
तो मैं जो है क्या कहते हैं काला पुल लूँ, सदर लूँ और नुमाइश। दूसरा तरीका ये TMUC से अगर मुझे नुमाइश जाना है तो परपेचुअल में तुम जो है एक चीज आसानी से कर सकते हो। तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर तुम इतना घुमा के क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सेल्स वगैरह इनको सबसे अच्छे या नहीं इसको मेंटेन करना है, उसके अंदर प्रॉफिट जो आप प्रॉफिट चार्ज करते हो वो हर कस्टमर से अलग अलग चार्ज करते हो। और आपको पता है जब आपका सेल्स का अकाउंट होता है ना, उसके अंदर लाखों की सेल्स आ रही होती है, तो आपको क्या लगता है आप सबको कॉस्ट पे लेकर आओगे तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो कहीं नहीं गए। जितनी रैपिड मूवमेंट्स हो रही होती हैं सेल्स में, तो आपको पता है जो एक लेजर होता है ना सेल्स का, वो एक पेज का नहीं, वो तकरीबन 50 पेजेस का आपका लेजर होता है। अब क्या 50 पेजेस को जो है उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स ने, तो ये कि अगर आपको यही करना है तो फिर परपीचुअल पे आ जाओ। आप इतनी खुआरी क्यों कर रहे हो? तो परपीचुअल के अंदर जहां आपको सेल्स मेंटेन करने में 5 दिन लग रहे हैं, परपीचुअल में 2 दिन लगेंगे। मेरी बात समझ रहे हो मुसद्दिक मियां? जी जी ठीक है, मगर स्टिल अगर तुम बोलते हो नहीं सर मेरे तो दिमाग में फतूर है, मैं तो सेल्स के जरिए ही करूंगा, तो अगेन स्टैंडर्ड अलाउ करता है, कर ले भाई, तू कोई गम थोड़ी है, कर ले तू, हम तो नहीं करेंगे। नहीं सर, जिसको करना होगा करे, हम तो अभी पढ़ रहे हैं ना फिलहाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई और सवाल? सिर्फ 1 मिनट यार, ये जरा पंखा मुझे तंग कर रहा है। सवाल बच्चों, सवाल? सर वो फॉरवर्ड कट ऑफ का सर क्वेश्चन था, समझ आ गया। पूछना। क्या सर फॉरवर्ड कट ऑफ। फॉरवर्ड कट ऑफ क्या? सर उसमें अगर किसी ट्रांजैक्शन की डेट मेंशन नहीं है तो उसको हम किस डेट पे लेंगे? वापस बोलो, सॉरी सॉरी आवाज नहीं है, बोलो। सर अगर किसी ट्रांजैक्शन की डेट मेंशन नहीं है तो हम उसको किस डेट पे लेंगे? एंड द ईयर पे लेंगे सर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर लेकिन उसकी जो वो होती है वो 31 से 10 जनवरी तक अगर डेट दी हुई है तो हम उसको 31 दिसंबर पे लेंगे। नहीं देखो, अगर उसकी डेट नहीं दी हुई, ऐसा सवाल वैसे आ नहीं सकता है। डेट मेंशन्ड होगी, या अगर डेट मेंशन्ड नहीं है ना तो बाकायदा लिखा हुआ होगा कि ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड। इंटरिम पीरियड का मतलब ये है कि वो 31 दिसंबर से 11 के दरमियान होगी। अगर डेट नहीं लिखी हुई मगर ऊपर लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड, इसका मतलब है कि वो 31 के बाद और 11 से पहले हुई है। सही है मुन्ना? ठीक है सर, ठीक है। सर और कोई सवाल? थैंक यू सर। हाँ हाँ सर सर यार, हमारे बात पास जो मेरी इंटरिम पीरियड है, प्लीज। हाँ बोल। सर हमारे पास जो इंटरिम पीरियड में जो हमारे पास डेट दी हुई होती है ट्रांजैक्शन की, सर हम उस पे ज्यादा फोकस नहीं करें और उन पे फोकस करना जरूरी होता है। अगर डेट दी हुई है तो बेटा फोकस तो करोगे ना, क्योंकि उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये किस डेट पे हुई है। सही है? बाजुकात हो सकता है बाजुकात हो सकता है कि उसने डेट कंफ्यूज करने के लिए दी हो, या बाजुकात हो सकता है कि डेट के अंदर, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि इंटरिम पीरियड में जो है इनवॉइस आई है, माल पहले ही दे चुके हैं, तो इस केस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं था, हालांकि वो थी इंटरिम पीरियड में। तो डेट को आपने देखना जरूरी है, बल्कि मैं ये बोलूंगा पूरे सिनेरियो को देखना आपने जरूरी है। ठीक है मुन्ना? ठीक है सर, थैंक यू। कोई और परपीचुअल और पीरियोडिक सिस्टम से रिलेटेड कोई और सवाल बच्चों? सर आपने भी पीरियोडिक का लेजर बनाया था, और आपने उसका डेबिट साइड पे और क्रेडिट दोनों जगह पे अकाउंट पेबल का बनाया था सर। हाँ हाँ सर ये थोड़ा समझा दीजिएगा, ये मुझे समझ नहीं आया सर। अरे मुन्ना ये कुछ नहीं किया, ये था देख, एंट्री थी परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये एक्चुअली परचेज डेबिट हुआ है कैश या अकाउंट पेबल की वजह से। इसकी एंट्री सर क्या पास हुई? सर ये रिटर्न वाला केस है। हाँ ये रिटर्न वाला केस था। सही है मुन्ना? खुश है? सर ओके हाँ सर आपने जो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस वाला जो साइड में बनाया, इसके अंदर आपने ये जो बताया था कि चोरी हम लोग नहीं पकड़ सकते, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। फौरन नहीं पकड़ सकते, फौरन नहीं पकड़ सकते। सर किस वजह से, वो थोड़ा समझ में नहीं आया था मुझे, थोड़ी आवाज कट गई थी। ये जो साइड में बनाया वो एक दफा समझा।
हेलो उसामा क्लास में हो? हाँ मुन्ना वापस बोलो। सर जो आपकी साइड में आपने जो बनाया ना, क्या चीज? बोलो बोलो। तुम एक काम करो, मुझे फटाफट व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दो, जल्दी भेज दो, अपना नाम लिख के कि सर मैं वही सवाल करा था, जल्दी मैं सुन रहा हूँ। बाकी बच्चों सवाल करो। सर ऑनलाइन कंटिन्यू रखना सर। सर जो अपने क्वेश्चंस हो हम या सर प्लीज। क्या क्या बोलो। सर मैं कह रहा ऑनलाइन था कि कंटिन्यू ऑनलाइन रखिए। आप कंटिन्यू रखना। मैं ऑनलाइन मेरी जान कंटिन्यू रखूंगा, मगर मसला ये देखो, तुम लोग कर्टेसी तो दिखाओ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इतनी सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रहे कर थे रही है। तुम, यानी तुम ईमानदारी से बताओ कि हाँ सर आपकी आवाज तुम कट लोगों ने रही जो है। शोर किया हुआ था उसे किया हुआ था जैसे पता नहीं 15-20 सवाल होंगे सर वॉइस बहुत लैग कर रही है सर आपकी। और गिनती के 2 बच्चों ने, एक मुसद्दिक ने सवाल किया। आवाज ले रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? अब सही है? हाँ अभी बेटर है सर। उससे पहले भी स्क्रीन भी शो रुको नहीं हो रुको रही थी, मैं कितनी देर से कह रहा था। अबे मुझे मैसेज कर दिया कर या कॉल कर लिया कर, अभी कभी हुआ करे ना, क्योंकि तेरे को पता है नेट वगैरह स्टेबल नहीं रहता ना। रुक सबर कर यार। ये उमर ने एक हेलो सर। यार उमर ने बोला कि सर ये जो आपने ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बताया था, इसमें आवाज कट गई थी। देखो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक जो है पीरियोडिक में पिछले साल से आएगा। परचेजेस जो की होंगी वो तुम्हारे पास इस अकाउंट से आ जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल काउंट से आ जाएगा। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि पीरियोडिक के अंदर जो है ना, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो उसके अंदर आप फ्रॉड इमीडिएटली नहीं पकड़ सकते। अच्छा सर। तो सर उसके अंदर जो मुंशी होगा वो किस चीज के अंदर गड़बड़ करेगा तो हमें फौरन पता नहीं चलेगा। सर वो क्लोजिंग स्टॉक कम कर देगा। वो क्लोजिंग स्टॉक अगर लेट से 100 यूनिट्स होने चाहिए 10 यूनिट्स उसने जो है कहीं दे दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में फिजिकल आ रहा होगा 90। तो मुझे बताओ, मैं तो कभी ट्रेस ही नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअली रिकॉर्ड में होने कितने चाहिए थे। यानी अगर तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड होता तो आई वुड हैव ट्रेस्ड के यार इतना होना चाहिए था इस पर रिकॉर्ड और फिजिकली इतना है। मगर अभी तो मेरे पास कितना होना चाहिए था वो तो है ही नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करता। ठीक है मुन्ना? ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, सर अब ये बहुत सर इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ 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 सर फिर हमें बाद में कैसे पता चलेगा जब हमारे पास रिकॉर्ड, तो बाद में भी नहीं होगा ना? अभी अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल ठीक है सर। मेरी बात पे ईमान रखो, ठीक है? समरा ओके बेटा सर, फटाफट ओके। आ जाओ इधर पढ़ने के लिए। सर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी फोकस्ड हियर। हाँ Comparisons of two methods. Description, records of purchases, records of purchases. सुनाई तुम देखो, पता है कैसे पढ़ोगी? इधर हाँ, देखो। एक record of purchase. हाँ पहले ये, फिर ये, फिर ये। सुनो, तुमने क्या करना है, ये पढ़ना है। इन पीरियोडिक ये होगा, इन परपेचुअल ये होगा। सही है? पढ़ो। Records of purchases in periodic periodic in purchases account, perpetual परचेजेस जो रिकॉर्ड होती हैं पीरियोडिक में वो परचेजेस अकाउंट में होती हैं, and in perpetual account वो inventory account में record इन्वेंटरी है. अकाउंट में होती है।
Records of purchase return in purchase return account or perpetual में in inventory Periodic में account. जो है परचेज रिटर्न अकाउंट में या परचेजेस को ही क्रेडिट कर लो, क्योंकि पोपट ने तुम्हें बताया होगा परचेज रिटर्न इज बेसिकली अ कॉन्ट्रा ऑफ परचेजेस. Yes sir. तो तुम कॉन्ट्रा को मिला के भी बना सकते हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है. और परपेचुअल के अंदर कौन से अकाउंट में होती है? Inventory. पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? आगे बढ़ो. Calculation of cost of sales. Periodic में physical stock is counted at year end, then cost of sales is calculated. Cost of sales is equals to opening stock plus purchases minus closing बात stock. की थी पीरियोडिक में क्लोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है? बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकलती है. जबकि परपेचुअल में Cost of each sale transaction is calculated separately and based on this cost of sales account is updated. सर कॉस्ट ऑफ सेल्स का बाकायदा परपेचुअल में जो है वो क्या कहते हैं कि जो है अकाउंट मेंटेन होता है. सही है, ठीक है. तो उसके अंदर जो है हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट हो रही होती है. आगे Availability of data. In periodic, cost of goods sold and inventory amounts are usually not available until closing stock is counted at year end. सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंटरी का डेटा अवेलेबल ही नहीं होता जब तक कि फिजिकल काउंट नहीं होता. वो तो आता ही बैलेंसिंग फिगर के तौर पर. परपेचुअल में The cost of goods sold and inventory amounts are readily available at any time. यार एक मिनट मुझे बताओ, अगर तुम लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हो, मैं मास्क ले लूं, क्योंकि अभी मुझे खांसी हुई तो 2-3 बच्चों ने मास्क ले लिया. तो नहीं यार, जो है ये इज्तिमाई एक जो है वो क्या कहते हैं इखलाकियात है. सही है. मैं कोविड नहीं है भाई, मैं क्योंकि मेरी कोविड पेशेंट. तो खैर ठीक है, अगर बोलो तो मैं ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है. ठीक है. सर ये जो नो बोल रहे हैं ना, एक बार जाकर उसके पास खांस दो. आ जाओ. सर कुछ बोला है किसी ने? मैं सुन लेता हूँ. अब जरा नीचे करो. सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं ये लिखवाई है. अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर बोथ द सिस्टम्स. सही है, अकाउंटिंग एंट्रीज है. हाँ. Description under perpetual system and periodic system. Opening stock, no number of entry. बहुत सोने की बातें लिखी नहीं है, इसको दिमाग में बिठाओ. अल्लाह के वास्ते इसको दिमाग में बिठाना है. हाँ No entry number. भेज देता हूँ. सर परपेचुअल सिस्टम में No ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा. ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती. जबकि पीरियोडिक सिस्टम में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक क्रेडिट. सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सर ये जो तुम्हें याद है P&L अकाउंट. Yes sir. ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर जो है ना, तुम ये समझ लो एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर है वो इनकम का है. सर अगर इनकम कम होगी तो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, और अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा होगी तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा. तुम्हें याद है एक दफा मैंने तुम्हें लिखवाया था कि हायर द ओपनिंग स्टॉक लोअर द प्रॉफिट. तो वो उसी सिलसिले की कड़ी है कि ओपनिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा. क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट का हिस्सा बनता है और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट से निकलता है. सही है बच्चों. तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक क्रेडिट परपेचुअल के उसमें. परपेचुअल में आगे जब तुम परचेज करोगे तो परपेचुअल सिस्टम में क्या एंट्री पास करोगे? Inventory account debit, creditor account credit. जबरदस्त. और periodic में purchase account debit and credit account credit. क्लियर है? परचेजेस में क्या एंट्री पास होगी? आगे Purchase return में under ये सर periodic था. हाँ नहीं, पहला परपेचुअल है, दूसरा पीरियोडिक है. Purchase return में creditor account debit, inventory account ये credit. पढ़ा हुआ है, मैंने बाकायदा एंट्रीज लिखवाई है. और पीरियोडिक में Creditor account debit, purchase account credit. परचेज रिटर्न करो, परचेज रिटर्न. आगे Carriage and paid, inventory account debit, cash account credit. सही. हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट आर मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी. सही. अच्छा ये भंड हो गया. ये कैरेज इन जो लिखा हुआ है ना पीरियोडिक में, ये कैरेज इन नहीं है, ये परचेजेस ही है. ये परचेजेस ही है, ये कैरेज इन नहीं है, ये परचेजेस ही है. वो टाइपिंग के अंदर जल्दी बच्चे ने गलती की होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो इनवर्ट होता है वो हमेशा परचेजेस का हिस्सा बनता है. आगे Credit sales, debtor account debit, sales account credit. सुनो. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन. बाज़ों का टीचर्स को भी ये चीज नहीं पता होती. अब तुम जाओगे ना तो कुछ टीचर्स परचेज को डेबिट करवा रहे हैं, कुछ टीचर्स इन्वेंट्री को डेबिट करवा रहे हैं, कुछ टीचर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री लगवा रहे हैं, कुछ नहीं लगवा रहे. उन बेचारों को ऑब्वियसली पता होगा. मैं ये बोलूंगा शायद वो तुम्हारे लेवल के लिए बताना नहीं चाहते होंगे,
तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करो कि सर कब इन्वेंट्री डेबिट होगी, या तुम ये समझ रहे हो कब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास होगी, कब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, जब भी तुम माल बेचते हो ना तो दो चीजें होती हैं, एक पैसा आता है और एक माल जाता है। तो उसूलन तो दो एंट्रीज पास होनी चाहिए। मगर मुझे एक बात बताओ, तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट किस में मेंटेन करते हो? परपेचुअल में। इसका मतलब है कि परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास, और पीरियोडिक में क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन करते हो? नहीं। इसका मतलब है पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री की एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि वो तो आता ही बैलेंसिंग फिगर है। पढ़ लो। Cost of goods sold account debit, inventory account credit. परपेचुअल में। And in periodic debtor account debit, sales account पीरियोडिक में credit. सिर्फ सेल्स डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि वो तो क्योंकि अकाउंट मेंटेन नहीं periodic होता। सर सेल्स रिटर्न इसका उल्टा हो जाएगा। Sales return account debit, debtor account credit. And inventory account debit, cost of goods sold, सही है। cost of goods sold account credit. And in periodic sales account debit, debtor account credit. उल्टा। सही है। Closing stock में no entry. सर परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक में नो No एंट्री, entry. क्योंकि वो तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा होता है। हमने पढ़ा था ना कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो जाएगा पीरियोडिक में, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ऊपर करो बेटा, थोड़ा नीचे 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 और नीचे, बस। हाँ सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ रहा होता है। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री पास हो रही होगी? स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों? क्योंकि एक्चुअली तुम्हारी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। कॉस्ट कम होने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि याद रखो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा ना, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारी कॉस्ट को, तभी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है, और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारी कॉस्ट को, तभी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। ओपनिंग स्टॉक तुम्हारी कॉस्ट को होता है। तभी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारी कॉस्ट को तभी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है? इनकम का नेचर। सही। अच्छा सर, अब सर बाज़ लॉसेस होते हैं, एनआरबी लॉस भी होता है, थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, उसकी एंट्री परपेचुअल और पीरियोडिक में क्या होगी वो बातें पढ़ लेंगे। चलो। Entries for losses and NRV adjustments. Abnormal loss in perpetual, cash or insurance claim receivable debit, profit and loss debit, inventory at cost credit. In periodic cash or insurance claim receivable debit, profit and loss debit and purchase cost credit. रुक जाओ, ये जरा समझाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? सर आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। सर। है ना, वो समझ नहीं आया। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, जो फास्ट के बच्चे हो नहीं समझ आता, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें फाइनल अकाउंट्स में ये चीज समझा दूंगा। रेगुलर के बच्चे ये चीज, इनका क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है तो तुम्हें ज्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर हो जाएगा। देखो यार, मैंने तुम्हें बताया था, जब तुम पीएनएल बनाते हो ना, तो पीएनएल के दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है सेल्स से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, और फिर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद रखो लॉसेस दो किस्म के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अगर इन्वेंट्री आग लगने की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से जल रही है, खराब हो रही है, चोरी हो रही है, तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल। मगर एक चीज मेरे बिजनेस का हिस्सा है, मैं 100 यूनिट खरीदता हूं तो 2 यूनिट खराब ही होते हैं, नॉर्मल लॉस। ये वही वाली डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी। सर याद रखो तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस है, तो परपेचुअल सिस्टम हो या पीरियोडिक सिस्टम हो, तुम कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट को हिट नहीं करना। तुम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डेबिट करना, और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करना, और अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस को डेबिट करना। तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हिट नहीं होगी। जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो तुम कहाँ डेबिट करना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और क्रेडिट क्या कर देना? अगर इन्वेंट्री परपेचुअल है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देना, और अगर पीरियोडिक है तो परचेजेस को डेबिट कर देना। सर हाँ,
सर इसकी वजह ये है, स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो जो एबनॉर्मलिटी है ना वो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब है लेन देन, उसको हिट नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो? एबनॉर्मलिटी तुम्हारे मेन ट्रेडिंग का जो एरिया है ना उसको हिट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, दिस इज द रीजन। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तेरी। अब सुन, पहले तो ये मुंह से उंगली ऐसे नहीं सुन। देख, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद क्या है कि तू बता सके इतना लिया, इतना खरीदा, इतना बेचा, उसकी वजह से जो है इतना प्रॉफिट हो। अब एबनॉर्मलिटी कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में पार्क नहीं करना। एबनॉर्मलिटी शुडंट बी पार्क्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। एबनॉर्मलिटी को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डालना। आंसर दोनों में सेम आएगा, बस प्रेजेंटेशन का फर्क। सही है बच्चा? अच्छा सर, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये इंश्योरेंस क्लेम सर ये क्या है? सर बाज़-औक़ात होता है आपका 10 रुपए का नुकसान हुआ, 6 रुपए इंश्योरेंस वालों ने दे दिए, तो आपका लॉस कितने का हुआ? 4 रुपए। आपकी इन्वेंट्री या परचेजेस 10 से कम हुई, इंश्योरेंस वालों ने 6 रुपए दे दिए, तो 6 रुपए से आपका रिसीवेबल डेबिट और 4 रुपए का लॉस हुआ। अच्छा सर, अगर नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है तो देखना क्या होता है, पढ़ो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। हाँ सर, अगर नॉर्मल लॉस है तो देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट हिट हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। सर पीरियोडिक के अंदर नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होता सर नॉर्मल लॉस में एंट्री कोई पास नहीं होती, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होते, लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होती। जबरदस्त, माशाल्लाह। आगे एनआरवी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। जबरदस्त। एनआरवी लॉस जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, उसमें पीरियोडिक में कोई भी एंट्री, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स नहीं होता। चलो, The loss which is expected is termed as normal loss. For example, shoplifting and petty theft by employees, etc. Normal loss. The loss which is expected is termed as normal loss. For example, एक बात abnormal loss. The loss which is सही है, ये तुम लोग खुद से पढ़ लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ मुन्ना, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच यार। सर 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 प्लीज, सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस सिनेरियो एज वेल। तो फास्ट ट्रैक के बच्चे ऑब्वियसली तुम लोग तो अभी आए हो, मैं रेगुलर के बच्चे जो ऑनलाइन भी हैं और जो चंद एक इधर बैठे हुए हैं, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सही है, कि अल्लाह के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बड़ा तमीज़ से, बहुत तमीज़ से जो है हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है? तो खुदारा प्रैक्टिस शुरू कर दो। कोई चीज़ समझ नहीं आती, तुम्हारे रेलेवेंट टीचर से जवाद हो गया, मैं हो गया, पोपट हो गया। पोपट ने कब से रिवीजन क्लासेस का बोला है? थर्सडे से बोला है ना? सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पोपट फास्ट ट्रैक और रेगुलर को साथ लेकर चल रहा है, सही है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं तुम लोगों को 1 हफ्ते का टाइम रेगुलर के बच्चों, सही है, तैयारी के लिए 1 हफ्ता लो, आराम से तैयारी करो, आइडेंटिफाई करो जो चीज़ तुम्हें ऐसा लगती है। सनाउल्लाह मुन्ने, आइडेंटिफाई जो चीज़ तुम्हें नहीं आती। मैं फिर तुम लोगों को प्लान मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं किस तरीके से लेकर चलूँगा, इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे एक दफ़ा वापस बता दूंगा, सही है। तो सर मैं ये एक होमवर्क दे रहा हूँ सर, ये PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी आज रात तक, मगर मैं ये चाहूँगा, ये सवाल है, आप इसकी ज़रा तस्वीर ले लो, सही है। ऑटम 2016 वो रात तक आएगी। अगर तुम लोगों को जैसे फारिग हो और अभी करना है तो तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास लगी हुई है। मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा सर, ये एंड में जो एनआरवी लॉसेस वाली एंट्री जो थी वो अगर हमें समझ नहीं आई फास्ट ट्रैक वालों को तो चलेगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 नहीं हुआ था, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, सही है। अभी आज रात तक सब मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, तो सर अल्लाह का शुक्र है ये वाला एरिया भी हम लोगों का हो गया है।